बाब कौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत सवाने, उनके रहलात, उनकी तकालीफ, अख़ज़ हदीस के हवाले से उनकी सख्त तरीन शराइत, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप तलबा अपने असातिज़ा कराम से सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। कि अल्लाह ताला ने अपनी पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती से अपने दीन का काम लिया, जिस हस्ती ने सबसे ज़्यादा अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में तकालीफ बर्दाश्त की, और अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को मकाम दिया, वो है कायनात के इमाम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम थे। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, ये अल्लाह ताला का एज़ाज़ है कि पूरी कायनात में जिस हस्ती को सबसे ज़्यादा मकाम मिला, जिस हस्ती के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज रख दिया गया, वो नबी यतीम थे। इसी तरह देखें, आपकी उम्मत में जिस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सय्यदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन जैसे मुबारक अलकाब से नवाजा किया, वो भी यतीम थे। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, वो भी यतीम थे। मैं इख्तिसार के साथ इशारे करते करते आगे चलूँगा, बाज़ जगहों पर रुकूँगा, आपको रोकूँगा। ये भी आप जानते हैं कि बचपन में आपकी बीनाई चली गई थी। आपकी वालदा ने उस दौर के हर हकीम के पास जाकर इलाज की कोशिश की, लेकिन ला हासिल। मेरे दोस्तों, आप भी गौर करें, आप भी सोचें कि वालिदैन की दुआ अल्लाह ने क्या तासीर रखी है। हमें चाहिए हम अपने मामलात को ऐसा रखें कि हर वक्त हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआएं ही करते रहें, वालिदैन की ज़बान से बद्दुआ ना निकले। आप देखें, ये वालदा ही थी, दुआ करते 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 आँख लग गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, खुशखबरी मिली, ऐ बुखारी की वालदा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल किया है, तेरे बेटे को अल्लाह ने बिना ही वापस कर दी। और अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को
बिनाई भी ऐसी वापस की, ऐसी दी कि आप हैरान हो गए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब है तारीख़ कबीर, गालिबन इसकी 4 जिल्दें हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये चारों जिल्दें चाँद की रोशनी में बैठकर लिखी हैं। किस कदर ज़हीन थे, क्या अल्लाह ने उनको बला का हाफ़ज़ा दिया था, इस पर भी आप जानते हैं। 12 साल की उम्र नहीं थी कि उस वक्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को 70,000 हदीसें याद थी, और सनदन मतन रिवायतन व दिरायतन, मुकम्मल सनद के अंदर जितने रुवात, हर रावी की मुकम्मल सीरत पर कमाल है। क्या अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। हजरात, एक नुक्ता जिस पर थोड़ा सा मैं रुकूंगा, आप साथी भी गौर करेंगे, आप तलबा भी इस पर आप गौर करेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को सब लोग वक्त का अजीम मुहद्दिस मानते हैं। सब कहते हैं इमाम बुखारी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। लेकिन जब तकाबुल करते हैं, तकाबुल के वक्त ये कहते हैं कि इमाम बुखारी वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जबकि उनके मुकाबले में इमाम अबू हनीफा फ़क़ीह थे, फ़क़ीह थे। और कहते ये हैं कि मुहद्दिस जो होता है वो फ़क़ीह का मोहताज होता है। क्यों? कहा मुहद्दिस के सीने में खाली अहादीस होती हैं, जबकि फ़क़ीह का काम इस्तिंबात है, इस्तिदलाल है, इस्तिखराज है। ये फ़क़ीह का काम होता है, लिहाजा फ़क़ीह का मकाम ज़्यादा है। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो तकलीफ़ तो होती है और होनी चाहिए। काश ये हमारे दोस्त, काश शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, मैं समझता हूँ कि हर आदमी ने इनका नाम सुना है, क्योंकि असरी उलूम के अंदर, किताबों के अंदर इनका ज़िक्र मौजूद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के अहनाफ का भी मौक़िफ़ ये है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह हमारे पेशवा हैं। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के अहलुल हदीस भी कहते हैं कि वो हमारे पेशवा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करे वो सबके पेशवा बन जाए, सब उसको, उन्हें कौलन व फ़ेलन अपना पेशवा मान लें, दावत की हद तक ना हो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की एक किताब है मारकतुल आरा, वो किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। अहनाफ के मदारस के अंदर भी ये किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है, सल्फ़ी मदारस के अंदर भी ये किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उस किताब में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने फ़ुक़हा को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। वो फरमाते हैं कि फ़ुक़हा की 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? फरमाते हैं फ़ुक़हा मुहद्दिसीन। दूसरी किस्म फ़ुक़हा अहलुर राय। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की किताब का इस चैप्टर का खुलासा बता रहा हूँ। कुछ फ़ुक़हा हैं मुहद्दिसीन हैं, मतलब ये कि कुछ फ़ुक़हा ऐसे हैं जो मुहद्दिस भी थे, उनके सीने में अहादीस थी। जब अहादीस थी, चूँकि वो फ़ुक़हा भी थे, लिहाजा वो मसाइल का इस्तिंबात, इस्तिखराज अहादीस से करते थे। उनके पास अहादीस थी, अहादीस से ही मसाइल का वो इस्तिंबात करते थे। कुछ लोग फ़ुक़हा अहलुर राय थे, फ़ुक़हा थे,
लेकिन उनके पास हदीस नहीं थी, हदीस के मामले में मिस्कीन थे, काबिल रहम थे, काबिल तरस थे। उनके पास अहादीस का ज़ख़ीरा नहीं था, हदीस का इल्म नहीं था। जब उनके पास हदीस नहीं थी, हदीस का इल्म नहीं था, तो फिर वो क्या थे? जब उनके पास लोग आते तो मसाइल पूछते, वो अपनी अकल के ज़रिए, अपनी राय के ज़रिए, क़यास के ज़रिए उनको मसाइल बताते थे। उनका इस्तिंबात, उनका इस्तिदलाल, उनका इस्तिखराज राय था। इसलिए उनको क्या कहा? अहलुर राय, फुक़हा अहलुर राय। अगली बात, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने फुक़हा मुहद्दिसीन के अंदर बतौर मिसाल के दो फुक़हा का नाम लिया है। बतौर मिसाल के दो फुक़हा का नाम लिया है कि देखें, ये फुक़हा भी हैं, मुहद्दिसीन भी हैं। चूँकि ये मुहद्दिसीन हैं, इसलिए इनके जितने भी इस्तिदलाल हैं आपको हदीस से मिलेंगे, हदीस से मसाइल का इस्तिंबात करेंगे। ये दो फुक़हा मुहद्दिसीन जिनको बतौर मिसाल के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, वो कौन है? फरमाते हैं बतौर मिसाल के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह है। आगे क्या कहते हैं? जैसा कि नंबर 2 इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, ये फुक़हा भी हैं और मुहद्दिसीन भी हैं। इनका इस्तिदलाल, इनका इस्तिंबात अहादीस से है। ये फुक़हा और मुहद्दिसीन हैं। और नंबर 2 में फुक़हा अहलुर राय कि वो फुक़हा जिनके पास हदीसें नहीं थी। मेरे अहनाफ भाइयों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह को अपना पेशवा मानने वालों, ज़रा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह की इस किताब के जुमले पर गौर करें। वो फरमाते हैं कुछ फुक़हा थे, उनके पास हदीसें नहीं थी, इसलिए वो अहलुर राय थे। मसाइल का इस्तिंबात राय के ज़रिए, अकल के ज़रिए, क़यास के ज़रिए बतौर मिसाल के उन्होंने दो फुक़हा का जिक्र किया है जो फुक़हा अहलुर राय हैं। फरमाते नंबर 1 इब्राहीम नख़ी। इब्राहीम नख़ी ये फ़क़ीह हैं लेकिन अहलुर राय हैं। इब्राहीम नख़ी ये फ़क़ीह हैं लेकिन अहलुर राय हैं। क्यों? इनके पास हदीसें नहीं थी, राय के ज़रिए, क़यास के ज़रिए, अकल के ज़रिए ये मसाइल बयान करते थे। नंबर 2 क्या कहते हैं? इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह कि इमाम अबू हनीफ़ा ये भी फ़क़ीह थे, वक्त के फ़क़ीह थे लेकिन अहलुर राय थे, इनके पास हदीस का इल्म नहीं था। अगर हम कहेंगे कि इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह हदीस के मैदान में काबिल रहम थे, काबिल तरस थे, हदीस का इल्म नहीं था, तो हमारा सर फाड़ के रख देते हैं। हमारे बारे क्या कहते हैं? ये तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में कहा है कि इमाम इब्राहीम नख़ी हूँ, इमाम अबू हनीफ़ा हूँ, ये दोनों फ़क़ीह थे लेकिन अहलुर राय थे। जबकि अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी ये फुक़हा हैं लेकिन मुहद्दिसीन हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप भी सुने कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कितने बड़े फ़क़ीह थे। ये तो आप सुनते ही रहते हैं कि इमाम बुखारी की फ़क़ाहत को अगर आपने देखना हो तो अबवाब बुखारी, तबवीब बुखारी, तराजिम बुखारी, सही बुखारी के जो तराजिम हैं उन पर आप गौर कर लें कि किस तरह इन तराजिम के ज़रिए इमाम बुखारी ने मसाइल का इस्तिंबात किया, इस्तिखराज किया। तो बहरहाल ये है कि मैं कह रहा था, इमाम बुखारी एक वक्त के अजीम इमाम हैं, ख़तीब हैं, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ कि वो सय्यदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन हैं। उनकी ये किताब जो आपने खोली हुई है, जिसकी आखिरी हदीस आपने पढ़ी है, जिसका पूरा नाम भी आप जानते हैं, अल जामिउस सहीहुल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी, ये इसका पूरा नाम है और मुख्तसर इसको सही बुखारी कहा जाता है। अगर इसके नाम पर ही गौर कर लिया जाए, यकीन कीजिए आपको पता चल जाएगा ये किताब कैसी है। अल जामे, अल जामे, अल जामे किसे कहते हैं आप जानते हैं? जिसके अंदर अबवाब समानिया हूँ, अबवाब समानिया हूँ, जिस किताब के अंदर उसको जामे कहते हैं। अस्सही हुआ मत्तसल सनदु बिलउदूल ज़ाबितीन मिन गैर शुज़ूज़ वला इल्ला अस्सही। अल मुस्नद मतलब ये कि अगर इस किताब के खाली नाम पर ही गौर कर लिया जाए आपको पता चल जाएगा ये कैसा इल्मी ख़जाना है। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक और मुस्तनद मुस्तनद समझो कि उसवा हसना है, सीरत का एक मजमूआ है और ये बहुत सी किताबों का मजमूआ है। एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबों का मजमूआ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 16 साल की मेहनत में इस किताब को लिखा और मेहनत के बाद जिस रावी से हदीस ली उस रावी का किरदार, फिक्र, मनहज मालूम सिर्फ उससे नहीं किया बल्कि जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ उसका बचपना, जहाँ उसकी जवानी, जहाँ उसकी ज़िंदगी, जिससे उसने पढ़ा, जिसके साथ रहा, पूरी मालूमात ली। इतनी बड़ी मालूमात लेने के बाद भी, मुतमईन होने के बाद भी, फिर भी उस हदीस को अपनी किताब में जिक्र नहीं, दर्ज नहीं किया बल्कि दर्ज करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ी और हर रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। यानी एक हदीस को लिखने से पहले 4 सजदे हैं। तकरार के साथ इस किताब के अंदर गालिबन 7275 हदीसें हैं। 7275 हदीसें हैं और हर हदीस को लिखने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप गौर करें कि इमाम बुखारी पर कुर्बान जाएं कि इस किताब को लिखने में उन्होंने अल्लाह के आगे कितने सजदे किए, कितने सजदे किए। और जब अबवाब तराजम के लिखने की बारी आई, अहादीस को लिखने के लिए बैतुल्लाह का इंतखाब किया। अबवाब और तराजम को लिखने के लिए किस जगह का इंतखाब किया? जिस जगह के बारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि मेरे इस मिंबर से लेकर सय्यद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे तक दरमियान का जो हिस्सा है ये जन्नत का बगीचा है। जन्नत के बगीचे में बैठकर इमाम बुखारी ने इस किताब के तराजम लिखे हैं। और चूँकि मैं आखिरी हदीस की तरफ जाऊँगा, आखिरी बाब की तरफ जाऊँगा, आपको इशारे देते देते मैं बड़े इख्तिसार के साथ आगे जा रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस दौर के अंदर जितने फितने थे, जितने गुमराह फ़िरके थे, दलाइल के साथ उनका कला कमा की है, रद्द किया है। और आखिरी किताब जिसको किताब तौहीद कहते हैं, सही बुखारी, मैंने कहा कितनी कुतुब का मजमूआ है, इसमें जो आखिरी किताब है उसको किताब तौहीद कहते हैं। उस किताब तौहीद के अंदर भी 58 अबवाब हैं, 58 अबवाब हैं। इस आखिरी किताब के अंदर ख़ास तौर पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने गुमराह फ़िरकों का रद्द किया है। मैं यहाँ आपसे एक बात कहूँगा, आप भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें। जितने भी गुमराह फ़िरके थे या हैं, उन सब की असास, बुनियाद अकल को मियार बनाना है और कुछ भी नहीं। जब भी किसी शख्स ने, जब भी किसी फ़िरके ने, किसी कौम ने
दीन इस्लाम में अपनी राय को दाखिल करने की कोशिश की तो सबसे पहले लोगों का ज़हन बनाया अकल मेयार है, अकल हुज्जत है, अकल को हुज्जत समझा। इस आखिरी किताब के अंदर ख़ास तौर पर जहमिया और जहमिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, उनकी रूहानी औलाद, उनका रद्द है। और इन तमाम ने अपने जो जो मसाइल निकाले उनकी बुनियाद अकल थी। खवारिज ने, जिसने सबसे पहले उम्मत को तकसीम किया, उन्होंने भी अकल को मियार बनाया। जो हदीस अकल पर पूरी उतरेगी लेंगे, जो हदीस अकल के खिलाफ है वो रद्दी की टोकरी में है। कदरिया ने तकदीर का इनकार किया, मियार क्या अकल, अकल को मियार बनाकर तकदीर का रद्द कर दिया। मुर्जिया जिन्होंने आमाल सालिया की अहमियत को बर्बाद कर दिया, कोई हैसियत नहीं, किस चीज़ को मियार बनाया, अकल को बनाया। जितने भी गुमराह फिरके थे तमाम की असास अकल थी। जबकि अकल का हुदूद और महदूद है। ये बात याद रखें, अकल का हुदूद और महदूद है, जबकि ये कायनात गैर महदूद है। जब लामहदूद चीज़ को महदूद चीज़ के अंदर दाखिल करोगे तो गुमराही फैलेगी नहीं फैलेगी। गुमराही की बुनियादी वजह यही है कि महदूद चीज़ को महदूद चीज़ में दाखिल करने की कोशिश की गई। अकल को मियार बनाया, अकल ने जवाब दे दिया, बस ये मुनकिर हो गए। अब आइए किताब तौहीद की आखिरी बाब की तरफ। बाब कौलिल्लाहि ताला व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। यहाँ भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बहुत बड़े फितने का रद्द किया है। जहमिया की रूहानी औलाद मुअतज़िला, उन्होंने कहा क़यामत के दिन अमाल को नहीं तोला जाएगा, अमाल को नहीं तोला जाएगा। अमाल को क्यों नहीं तोला जाएगा? कुरान करीम में आ गया है, अहादीस में आ गया है, अमाल को तोला जाएगा। कहा नहीं, अकल नहीं मानती, अकल नहीं मानती। इस कदर ये लोग परेशान होकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि तोलने की ड्यूटी इनकी है, बेबस है। दर हकीकत वज़न अमाल के इनकार से इन्होंने अल्लाह ताला की तकदीर, अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार किया। अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार है, जबकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्होंने ये कहकर अकल नहीं मानती, अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार कर दिया। अकल नहीं मानती। अकल क्यों नहीं मानती? कहा कि ये जो आमाल हैं ये तो आराज हैं, अजसाम थोड़े हैं, अजसाम थोड़े हैं इनको तोला जाए। इनका जिस्म थोड़ा है, इनका वजूद थोड़ा है, इनको कैसे तोला जाए? एक आदमी दूसरे से कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब वो कहते हैं इसको कैसे तोला जाएगा? आगे से जवाब मिलते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, किस तरह तोला जाएगा? एक बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अब बिस्मिल्लाह को कैसे तोड़ा जाएगा? इसका वजन तो नहीं है। एक आदमी खाने के दौरान दुआ पढ़ता है, खाने के बाद दुआ पढ़ता है, कैसे तोड़ा जाएगा? ये तो आराज है। अकल नहीं मानती। आराज को किस तरह तोड़ा जाएगा? ये अजसाम नहीं है, अजसाम होते तो फिर बात होती, इसलिए अकल नहीं मानती। बुनियाद अकल है। जबकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आप उलमाए कराम सुनते रहते हैं, वो फरमाते हैं अगर अकल हुज्जत होती, अगर अकल लौकान राय बिद्दीन लौकान दीन बिर्राय, अगर राय हुज्जत होती, अकल हुज्जत होती, तो अकल तो ये कहती है अगर मट्टी लगती भी है तो पाँव के तलवे को लगती है। पाँव का निचला हिस्सा जो है, जब आदमी चलता है फिरता है उसको मट्टी लगती है।
ऊपर तो नहीं लगती। लेकिन इस्लाम ये कहता है अगर आपने मोज़े के ऊपर मसा करना हो ऊपर मसा करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। मट्टी तो नीचे लगती है, अकल ये कहती है, लेकिन दीन अल्लाह की वही है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनि औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अकल धोखा खा जाती है, अकल को धोखा लग जाता है। अकल, ये बात ज़हनशीन कर लें, अकल महल खता है, जबकि अल्लाह की वही जो है वो महल खता नहीं है। अल्लाह की वही, चाहे वही खफी हो या वही जली हो, वो गलती से मुकर्रा है। अकल का फैसला, उसमें गलती हो जाती है। अकल नहीं मानती। अकल को मेयार बनाकर तुम कह रहे हो। कहा जी हाँ, कुरान और हदीस में ये आ गया है क़यामत के दिन मीज़ान होगा, लिहाजा हमें मीज़ान की तावील करनी होगी। झूठी तावील के ज़रिए कुरान को रद्द करना, हदीस को रद्द करना इनके लिए आसान है। अकल को मेयार बनाने के लिए तावील की, अकल नहीं मानती। बस हम तावील करेंगे कि मीज़ान का लफ्ज़ कुरान में जहाँ आया है, हदीस में जहाँ है, उससे मुराद ये है मीज़ान का माना है अदल होगा। क़यामत के दिन बस अदल होगा, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। भी हदीस में सराहत आ गई है, क़यामत के दिन तराजू होगा, तराजू के दो पलड़े होंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी, एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, और तराजू का बाकायदा कांटा होगा, और कांटे के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी होगी कि ज़र्रे के बराबर के फ़र्क को भी वो जांच ले देगा। तावील की, अकल को मेयार बनाकर कि आराज को तोलना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज काश ये मुअतज़िला होते या उनकी रूहानी औलाद, वो आज गौर करें, आज आराज को तोला जा रहा है कि नहीं तोला जा रहा। आज का इंजीनियर उसने हर गाड़ी के अंदर, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल से लेकर कार में, हर गाड़ी में एक मीटर नस्ब किया हुआ है। उस मीटर के ज़रिए वो गाड़ी की रफ्तार को तोल रहे हैं। 80 पे जा रही है, 100 पे जा रही है, 110 पे जा रही है। गाड़ी को नहीं तोड़ रहे, गाड़ी की रफ्तार को तोड़ रहे हैं। गाड़ी तो अजसाम है, लेकिन उसकी रफ्तार तो आराज है ना। आज आराज को तोड़ा जा रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा। आज एक डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, मरीज की ज़बान के नीचे रखता है, उसके बाद कहता है जी हाँ 102 पे बुखार है। वो बुखार को तोड़ रहा है, मरीज को नहीं तोड़ रहा, वो बुखार को तोड़ रहा है। मैं पूछता हूँ, बुखार जो है ये आराज है या इस्लाम है? एक इंसान, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, वो आराज को तोड़ रहा है। अल्लाह की ज़ात के बारे में शक करते हो, अल्लाह की कुदरत में इनकार नहीं है। अकल को मेयार बनाकर कह दिया कि अकल नहीं मानती, लिहाजा क़यामत दिन नेकियों को और गुनाहों को नहीं तोला जाएगा। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मनहज है, हमारी ये फ़िक्र है। कुरान और हदीस में 3 चीज़ों के तोलने का जिक्र है और हम तीनों पर ईमान रखते हैं। अहादीस में आ गया है क़यामत के दिन नेकियों को गुनाहों को तोला जाएगा। हमारा ईमान है, तोला जाएगा। इसी तरह अहादीस से ये बात साबित है, वो रजिस्टर, वो दस्तावेज़ात जिनमें गुनाह लिखे जाते हैं या नेकियां लिखी जाती हैं, उन दस्तावेज़ात को भी तोला जाएगा। एक मशहूर हदीस जो आपने अक्सर उलमाए कराम से सुनी है
क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह ताला अपने पास बुलाएगा और उसके सामने उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर खोल के रख दिए जाएंगे। 99 रजिस्टर, 99 रजिस्टर। कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर। हदीस के अल्फाज हैं, हर रजिस्टर इतना लंबा होगा जहां तक एक इंसान की निगाह पड़ती है। 99 रजिस्टर होंगे गुनाहों के, उसके सामने रख दिए जाएंगे। अल्लाह ताला उस शख्स से 3 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, अतुनकिरु मिन हाज़ा शैया, अतुनकिरु मिन हाज़ा शैया, तेरे इन रजिस्टरों में जो गुनाह लिखे हुए हैं, ये गुनाह तेरे हैं, ये तेरे नहीं थे। फ़यक़ूल ला या रब्बे, वो कहेगा अल्लाह नहीं, ये गुनाह मेरे हैं, ये मेरे गुनाह हैं, ये गुनाह मैंने किए थे। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, अज़्ज़लमा का कतबती, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे फरिश्तों ने, लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे साथ ज़्यादती की हो, तेरा गुनाह छोटा हो उन्होंने बड़ा लिख दिया हो, तूने गुनाह का इरादा किया हो उन्होंने लिख लिया हो, तेरा गुनाह ना हो उन्होंने लिख दिया हो। फ़यक़ूल ला या रब्बे, वो कहेगा नहीं अल्लाह, तेरे फरिश्तों ने मेरे साथ क्या कोई ज़्यादती नहीं की। अल्लाह ताला तीसरा और आखिरी सवाल उससे करेगा, हल लका मिन उज़्रिन, कोई उज़्र है? कहीं ऐसा तो नहीं उस दौर के लोगों ने ज़बरदस्ती तुमसे गुनाह करवाए हों, तू गुनाह ना करना चाहता हो, उन्होंने दबाव डालकर प्रेशराइज हो गया और तूने गुनाह किए हों। फ़यक़ूल ला या रब्बे, वो कहेगा नहीं, बस मेरी बदबख्ती मेरे ऊपर गालिब आ गई थी, ये मेरे गुनाह हैं, ये मैंने गुनाह किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, इन्ना लका इंदना हसनतुन, इन्ना लका इंदना हसनतुन, मेरा बंदा तेरी एक नेकी हमारे पास पहुँच है, मौजूद है। फ़इन्नहु ला ला ज़ुल्मुन अलैकल यौम, आज तेरे ऊपर जुल्म नहीं होगा। ला ज़ुल्म अलैकल यौम, आज तेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी। वो शख्स परेशान होकर कहेगा, फ़यक़ूल या रब्बे मा हाज़िहिल बिताक़तु अमाम सजिल्लात, ऐ अल्लाह 99 गुनाहों के रजिस्टर है मेरे, एक मेरी नेकी है, इन रजिस्टरों के मुकाबले में ये नेकी कहाँ मुझे काम देगी। लेकिन वो नेकी क्या है? उस नेकी के अंदर मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है कि तौहीद के 4 मराहिल हैं। तौहीद के 4 मराहिल हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अगर आप तक भी आवाज़ आ रही है, इन 4 मराहिल पर गौर करें जो मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। तौहीद के हवाले से पहला मरहला क्या है? इल्म सही का हासिल करना, तौहीद की पहचान, फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की मार्फत, तौहीद का इल्म, तौहीद की मार्फत, तौहीद का इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरा मरहला एतक़ाद जाज़िम, पुख्ता यकीन के कुरान और हदीस में जो अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई हैं वो अल्लाह की हैं, अल्लाह की किसी एक सिफत में भी मखलूक में कोई शरीक नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है? पूरी ज़िंदगी तौहीद का जो उसने इल्म हासिल किया, जो उसने अकीदा बनाया, सारी ज़िंदगी उस पर अमल भी करता रहा। और आखिरी मरहला क्या है? वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, जहाँ कहीं भी बैठता था तौहीद की तबलीग करता था, लोगों को बताता था कि ये तौहीद है,
परवाह नहीं करता था किसी की, कौन क्या कहेगा। वकाल रजुल मोमिनुन मिन आल फिरौन यक्तुम ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तौहीद की दावत, ये 4 मराहिल हैं। ये है कलमा शहादत का खुलासा। उस पर्ची के अंदर इस बंदे के 4 मराहिल थे। गुनहगार था, गुनहगार था, 99 गुनाहों के रजिस्टर थे, लेकिन पर्ची में क्या था? तौहीद का इल्म, तौहीद के ऊपर अमल, तौहीद की दावत, तौहीद की गैरत, तौहीद के खिलाफ बात ना सुनना, ये चीज़ें इस पर्ची के अंदर मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसको कहेगा ज़रा करीब आ जा, अपने मीज़ान के करीब आ जा, तराजू के करीब आ जा। वो करीब आ जाएगा लेकिन परेशान है, आज मेरा क्या बनेगा। हदीस में आता है जिस वक्त 99 गुनाहों के रजिस्टरों को गुनाहों वाले पल्ले में रख दिया जाएगा तो वो पल्ला ज़मीन पर होगा, दूसरा खाली पल्ला आसमान के साथ होगा। लेकिन जो ही उस नेकियों वाले पल्ले में उस पर्ची को रखा जाएगा, फताशत सजिल्लात व सकलतिल बिताका, हदीस के अल्फाज हैं, जो ही उस पर्ची को रखा जाएगा, नेकियों वाले पल्ले में रखा जाएगा, 99 रजिस्टरों वाला पल्ला आसमान के साथ लग जाएगा, वो पर्ची जमीन पर लगी हुई होगी। मनहज को समझो, तौहीद को समझो, अकीदे की मार्फत जानो, बुनियादी चीज है। तौहीद कैसे किसको है? तौहीद उलूहियत क्या है? तौहीद रुबूबियत क्या है? तौहीद अस्माए सिफात क्या है? इसकी मार्फत बहुत जरूरी है। हमारा ईमान है कि इन रजिस्टरों को भी तोला जाएगा, हमारा ईमान है। और जिस शख्स के नेकियां हैं या गुनाह हैं, उस शख्स को भी तोला जाएगा, हमारा ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली को जब नेकियों वाले पल्ले में रखा जाएगा तो पल्ला उस पिंडली के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये वजन किस चीज का होगा? अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली का होगा? नहीं, उस इल्म का होगा जो इल्म अल्लाह ने अब्दुल्ला को दिया है। तो हमारा ईमान है। मगर मुअतज़िला ने कहा अकल नहीं मानती, अमाल को तोलना हम नहीं मानते, उन्होंने इनकार किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के आखिरी किताब के आखिरी बाब के अंदर इनका रद्द करते हुए बाब कायम किया है, बाब कौलिल्लाहि ताला व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अब यहाँ पर किसका लफ्ज़ है, और आप जानते हैं मौसूफ सिफत के अंदर 10 चीज़ों के अंदर मुताबिकत होती है। वो वाहिद तो वो भी वाहिद, वो तस्निया तो वो भी तस्निया, वो जमा तो वो भी जमा, 10 चीज़ों में मुताबिकत है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मवाज़ीन जमा है और किस्त वाहिद है। मुताबिकत बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन नहीं, अल-किस्त जो है ये मस्दर है, और मस्दर कभी वाहिद के माने में आता है, मस्दर कभी तस्निया के माने में, कहीं जमा के माने में आता है। तो यहाँ किस्त जो है ये जमा के माने है। तो ये जो इतराज़ था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने लफ्ज़ किस्त के ऊपर इल्मी सरफी बहस की है कि लफ्ज़ किस्त काफ सीनता कसता यकसतो किस्तन व कस्तन, इसके ऊपर इल्मी बहस की है। इसको मैं 2 अंदाज में आपके सामने रखूँगा। अगर सरफी लिहाज से देखते हैं तो भी
किस्त और कस्त का जो फ़र्क है वो आप जानते हैं। किस्त कहते हैं अन याखुज़ा नसीबहू, अन याखुज़ा नसीबहू, आदमी अपना हक ले, इंसान अपना हक ले, इसको कहते हैं किस्त। जब अपना हक लेता है तो ये इंसाफ है, ये अदल है। ये क्या है? अदल है। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरे का हक ले उसको कस्त कहते हैं, अन याखुज़ा नसीबा गैरी, तो ये जुल्म है। ये क्या है? इसलिए इमाम बुखारी ने कहा और हदीस कुरान की आयत पेश की जिसमें लफ्ज़ किस्त है, व नज़उल मवाज़ीनल किस्त, यहाँ किस्त है, लफ्ज़ कस्त नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उस वक्त तो एराब नहीं थे, एराब तो हज्जाज बिन यूसुफ ने बाद में लगाए, अगर उनकी तरफ भी आए तो भी हम रद्द यूँ कर सकते हैं। कुरान करीम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको अल्फाजुल अज़दाद कहते हैं। अल्फाजुल अज़दाद की के अंदर माने की वजाहत यह कुरान करीम ख़ुद करता है, यह नबी अलैहिस्सलाम के बारे अल्लाह ने फरमा दिया है, लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, आप तशरीह करें। अल्फाजुल अज़दाद उन अल्फाज को कहते हैं, आप जानते होंगे, वो लफ्ज़ है जिनकी एक से ज़्यादा माने हों और वो भी हकीकी हों। एक तो है हकीकी और मजाजी, नहीं, एक से ज़्यादा माने हों और वो भी हकीकी हों, उनको अल्फाजुल अज़दाद कहते हैं। मसलन लफ्ज़ मौला है, लफ्ज़ मौला है, अब ये मौला है, इसके हकीकी दो माने हैं, एक मजाजी एक हकीकी, ये नहीं है, दोनों हकीकी माने। मौला कहते हैं जिस ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए, जो ग़ुलाम आज़ाद किया जाता है उसको अरबी में मौला कहते हैं, और जो ग़ुलाम को आज़ाद करता है उसको भी मौला कहते हैं। आज़ाद करने वाला वो भी मौला, जिसको आज़ाद किया वो भी मौला। अब ये माने का तयन कौन करेगा? ये करने वाले कायनात की इमाम मोहम्मद रसूल है। यही वजह है, यही वजह है कि सहाबा के दौर में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, ख़वारिज का उरूज था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अज़ीज़ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाया, ख़वारिज का फितना फैलता जा रहा है, जाओ इनको लगाम दो, जाओ इनको लगाम दो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जा रहे थे तो सैयदना अली ने दोबारा आवाज़ दी, बुलाया कि आप जा तो रहे हो, लेकिन ये बताओ कि ख़वारिज को लगाम किस तरह दोगे? ख़वारिज को लगाम किस तरह दोगे? सैयदना अब्दुल्ला ने कहा, मैं जा रहा था, अल्लाह की जिस तरह तौफीक होती मैं लगाम देता, अगर आपने बुला ही ली है तो फिर आप खुद ही बता दें कि ख़वारिज को मैं किस तरह लगाम दूँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया ये मुफरदात का सहारा लेते हैं, ख़वारिज मुफरदात का सहारा लेकर एक माना लेकर राह फरार इख्तियार करते हैं, जाओ नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के ज़रिए इनको लगाम दो, ख़वारिज को लगाम दो पैगंबर की हदीस के ज़रिए, क्योंकि हदीस एक माने का तयन करते हैं। अब कुरान करीम में एक लफ्ज़ आता है जिसको ज़न कहते हैं, ज़ुआद नून ज़न। अब ज़न का एक माना है यकीन और एक माना है शक। ये लफ्ज़ कुरान करीम में अहादीस में इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ ज़न। ज़न का माना यकीन भी है और ज़न का माना शक भी है। अब ये कौन बताएगा कि यहाँ ज़न शक के माने में है, ये यकीन के माने में? ये वजाहत करेंगे कौन? जिनके बारे अल्लाह फरमाता है लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माने का तयन करेंगे, ये राह फरार इख्तियार करते हैं, इसलिए हदीस के जरिए इनको लगाम दीजिए। तो अल्फाजुल अज़दाद हैं, लफ्ज़ किस्त, अगर हम उस बहस में भी ना जाएं तो ये अल्फाजुल अज़दाद में से हैं, अल्फाजुल अज़दाद में से। अब ये कौन तयन करेगा कि यहाँ यहाँ जो लफ्ज़ किस्त आया है ये किस्त है, ये कस्त है और किसके माने में है? अब यहाँ कुरान करीम ने खुद वजाहत कर दी, व नज़उल मवाज़ीनल किस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। इसका मालूम वाज़े हो गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ
लफ्ज़ किस जो इस्तेमाल किया है वो अदल के माने में है, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तुज़लम नफ्सुन शैया, क़यामत दिन किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। माना ये जुल्म के माने में नहीं है, इंसाफ के माने में है। इस चीज़ की भी वजाहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने की है, सरफी बहस भी की है। फिर इमाम बुखारी ने आखिरी हदीस को सनद के साथ बयान किया है। मैं यहाँ अपने भाइयों के सामने बतौर शिकवे के अहनाफ भाइयों से कहूँगा कि जो लोग सही बुखारी का तकाबुल करते हैं हिदाया के साथ, कि वो भी तो ज़ख़ीम किताब है, वो भी शरीयत का मजमूआ है, मसाइल का मजमूआ है। मेरे भाई, बुखारी कहाँ बुखारी और कहाँ हिदाया। सही बुखारी हदीस की वो किताब है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस को भी इमाम बुखारी ने बग़ैर सनद के बयान नहीं किया। एक हदीस भी ऐसे नहीं है जो मुअल्लकात है, तालीकात बुखारी का हुक्म जो एक सही के हुक्म है, इसलिए कि उसको दूसरे मकाम पर उसकी सनद बयान कर दी गई है, लिहाजा इन किताब ख़त्म हो गई है। इमाम बुखारी ने बग़ैर सनद के एक हदीस बयान नहीं की। जबकि सुनिए, मैं ज़िम्मेदार स्टेज पर बैठ कर गुफ्तगू कर रहा हूँ, जबकि सही बुखारी के मुकाबले में हिदाया वो किताब है जिसके अंदर एक हदीस भी सनद के साथ बयान नहीं की है। वहाँ एक हदीस बग़ैर सनद के नहीं है, यहाँ एक मसला भी सनद के साथ नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तक तो खैर क्या सनद पहुँचाएंगे। जाओ इन दोस्तों से रब्ता करो, पूछो पूरी हिदाया के अंदर कोई एक मसला बयान करें जो इमाम अबू हनीफा तक सनद के साथ पहुँच दो। तो आप तकाबुल ना करें। सही बुखारी एक हदीस की ऐसी किताब है जिसमें नबी इस्लाम की सीरत को सनद के साथ बयान किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को जो बयान किया है, ये हदीस इसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी की जो पहली हदीस बयान की है उसके रावी उमर बिन ख़त्ताब है रज़ी अल्लाह, और आखिरी हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब मक्की हैं, अबू हुरैरा मदनी हैं। बताना चाहते हैं ये इस्लाम मक्का से शुरू हुआ और मदीना में जाके मुकम्मल हुआ। और चूँकि मुझे प्रोफेसर आमिर साहब हाफिज़हुल्लाह ने फरमाया था कि बस आधा घंटा ही काफ़ी है, हम नहीं चाहते कि तफसीली गुफ्तगू हो, वरना ये असल मेरा मज़मून यहाँ शुरू होता कि इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस बयान की है वो हदीस भी ख़बर वाहिद है, आखिरी हदीस जो बयान की है वो भी ख़बर वाहिद है। और जो लोग ख़बर वाहिद को हुज्जत नहीं मानते अक़ायद में, उनका रद्द इमाम बुखारी ने किस तरह किया है। बहर आप बच्चों के सामने इशारा हो गया, आपने समझ लिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या कहना चाहते हैं। और आखिरी हदीस में मरकज़ी मसला जो मीज़ान के हवाले था वो आपने नोट कर लिया। लिहाजा मैं यही कहूँगा, इसके अंदर बड़ी इल्मी बहस भी है और मैंने कोशिश की ये जो दोस्त आए हुए हैं उनको भी मेरी बात समझ आ जाए। चंद जुमले मैंने कह दिए हैं और मैं दुआ देता हूँ आपको, अल्लाह ताला आज से आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो चुका है और आप इदारे के लिए अपने असातिज़ा किराम के लिए, अपनी जमात के लिए नमूना बन जाएं और आप काबिल फ़ख्र मेयार बन जाएं। आप अल्लाह के लिए वो काम नहीं करना आज के बाद जो आपके लिए नहीं, आपके ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि आपके इदारे के लिए, आपके असातिज़ा किराम के लिए धब्बा बन जाए। आपके सीने में दीन इस्लाम
का इल्म महफूज हो चुका हो। आप पर आपके असातिज़ा कराम ने, आपके इदारे ने, मुआमिनीन ने बड़ी नेकियां की हैं, बड़ी हमदर्दियां की हैं, आपकी बड़ी इज्जत की है, आपको बड़ा मकाम दिया है, जिसका आपका शुक्रिया अदा करना तो आपके अंदर बस में भी नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सकाहत के बारे सुना, सकाहत के बारे सुना कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह समंदरी जहाज़ के अंदर सवार थे, कई दिनों का सफ़र था, बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर थे, जहाज़ जा रहा था। इमाम बुखारी का एक बंदा दोस्त बन गया। सफ़र में दोस्तियां लग जाती हैं, ताल्लुकात बन जाते हैं। सफ़र कई दिन का था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सफ़र के दौरान उस साथी को बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1000 अशरफियाँ हैं, परेशान नहीं हो, मेरे पास 1000 अशरफियाँ हैं। अब वो जो दोस्त बना हुआ था उसके दिल के अंदर शैतान ने हमला किया। थोड़ी देर के बाद उसने एक जगह पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, ओ जहाज़ वालो, ओ मुसाफिरो, मेरी चोरी हो गई है, मेरी चोरी हो गई है। क्या चोरी हो गई? कहा मेरे पास 1000 अशरफियाँ थी जो गायब हो गई हैं। मल्लाह ने कहा तुझे हक हासिल है, जितनी सवारी हैं तू तमाम सवारियों की तलाशी ले। अब उस शख्स ने जहाज़ के उस कोने से तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी लेते 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 हत्ता कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के पास पहुंच गया। तलाशी ली अच्छी तरीके से, 1000 अशरफियाँ नहीं थी। शर्मिंदा होकर बैठ गया, जहाज़ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने इमाम बुखारी से कहा, आपने मुझे कहा नहीं था कि मेरे पास 1000 अशरफियाँ हैं? उसने कहा जी हाँ थी। फिर कहा जिस वक्त तूने शोर मचाया, तलाशी लेना शुरू की, तो मैंने गैर महसूस तरीके से उन अशरफियों को मैंने समंदर में फेंक दिया। वो इतना बड़ा क्यों नुकसान किया तूने? उसने कहा ये मेरा नुकसान छोटा था, छोटा नुकसान किए बड़े नुकसान से बचने के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए मैंने छोटा नुकसान किया है। बड़ा नुकसान क्या? कहा मेरे सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। अगर मेरे पास अशरफियाँ निकल जाती थी तो मेरी बाद में क्या होता वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे ऊपर चोरी का धब्बा तो लग जाता। जब मेरे ऊपर धब्बा लग जाता, वो दीन जो मेरे सीने में है उस पर भी धब्बा लग जाता। वो जो दीन मेरे सीने में था उसको धब्बे से बचाने के लिए मैंने कुर्बानी दे दी। आपके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है, जर्रे के बराबर धब्बा लग गया। ये धब्बा मत समझना आप पर लगा है, आपके खानदान पे लगा है, नहीं, ये धब्बा आपके इदारे पर भी है, आपके साथ ग्राम पर भी धब्बा है। दूसरी बात ये, आज फितनों का दौर है। यकीन कीजिए, मैं आपको अपने हवाले से कहूंगा, बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों में मैं जाता हूँ, अपने शागिर्दों से ख़ास तौर पर मुलाकातें करता हूँ, देखता हूँ, उनके मनहज को चेक करता हूँ, उनके फ़िक्र को नोट करता हूँ। कहीं फिसल तो नहीं गए, कहीं रास्ता तब्दील तो नहीं किया। बेइंतहा खुशी होती है। बाहर देखा, सऊदी अरब में शागिर्द मिलते हैं, उस्ताद जी हमने आपसे वो पढ़ा, क्या कर रहे हैं फलां जगह, बहरान, दुबई, जहाँ भी गए लोग मिलते हैं, तलबा मिलते हैं, हर दर्जा खुशी होती है। लेकिन जब किसी शागिर्द के बारे में इत्तला मिलती है वो गुमराह हो गया है, आजकल उसने अपनी नई तहकीक शुरू कर दी है, उलमा से, असातिज़ा से, इदारों से राब्ते मुनक़िते कर दिए, हर दर्जा दुख होता है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अगर आपके सामने कोई नया मसला है, आप खुद मुहक्किक ना बनना, अपने असातिज़ा कराम से, अपने इदारों के साथ ताल्लुक़ कायम रखो। आपकी आफियत इसी में है, इदारे के साथ आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। ये दीन है, ये दीन है। लौल इस्नाद लकाल मन शाह माशा, सुभान अल्लाह। क्या इसको एजाज़ है? एजाज़ है। कोई शख्स, हम में से कोई शख्स भी अपनी नस्बी सनद
मैं किसका बेटा, वो किसका बेटा, वो किसका बेटा, वो कहाँ तक पहुँचेगा? 3 पुश्ते, 4 पुश्ते, 6, 8 पुश्ते। ये दीन की बरकत है। आपने एक हदीस सुनाई या सुनी, पढ़ी या पढ़ाई, उसकी सनद आपसे लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक एजाज़ है, ये एक एजाज़ है। आपके शेख ने आपको ये हदीस पढ़ाई, आपने उसकी भी सनद को नोट किया, और मैं भी आपको इजाज़त देता हूँ आप उसको भी नोट कर लें। आपको मालूम है कि बर्र सगीर पाक व हिंद में एक शख्सियत, एक हस्ती गुजरी है, शेखुल कुल फिल कुल, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। कोई शख्स यहाँ का नहीं है, कोई आलिम दीन जिसकी सनद नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हो और दरमियान में वास्ता इमाम शेखुल कुल फिल कुल का ना आता हो, उस रास्ते से ना गुजरती हो। तो मेरी एक मरकज़ी सनद में शेखुल फिल कुल और मेरे दरमियान 3 वास्ते हैं। मैंने सही बुखारी पढ़ी वक्त के अजीम शेख मुहद्दिस कारी अब्दुल हकम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से। उन्होंने ये किताब पढ़ी अपने शेख, अपने उस्ताद अबू मोहम्मद अब्दुस्तार मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से। उन्होंने ये किताब पढ़ी अपने वालिद मोहतरम से शेख अब्दुल वहाब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से। उन्होंने पढ़ी शेखुल फिल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से। मेरी एक सनद में 2 वास्ते भी हैं। मैंने अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे इमाम अब्दुर्रहमान सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह को सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली, सलामती वाली उम्र से नवाजे। मुझे आज तक याद है हमारी पूरी क्लास इमाम साहब के पास दरख्वास्त लेकर गई कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम इस दौर के मुहद्दिस, इस दौर के इमाम शेखुल कुल फिल कुल शेखुल अरब वल अजम बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह से सही बुखारी शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया मैं जब से ये दीन का काम कर रहा हूँ, ये पहली क्लास है जो मेरे पास इस तरह की दरख्वास्त लेकर आई है। उन्होंने शाह साहब रहमतुल्लाह से टाइम लिया और 3 घंटे उन्होंने सही बुखारी का शुरू का चैप्टर हमें पढ़ाया। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाया। तो एक लिहाज से वो मेरे शेख हैं, उनसे और भी बहुत कुछ पढ़ा है, शेखुल अरब वल अजम। और वो शागिर्द हैं अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह के। अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी के मरकज़ी 2 उस्ताद थे, जैसा कि इसहाक भट्टी हाफिज रहमतुल्लाह ने भी लिखा है, शेख मोहम्मद रफ़ीक असरी रहमतुल्लाह ने भी, और कई एक ने लिखा है। उनकी मरकज़ी 2 शेख थे। एक शेख थे उस्तादुल मनकूल वल माकूल शेख खलीलुर्रहमान मुहद्दिस फ़ैरोज़पुरी, मेरे सगे परदादा थे, वो उनके उस शेख हैं। और दूसरे शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। तो गोया मेरे और मियाँ साहब के दरमियान 2 वास्ते हैं, बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह और अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी। और मेरी एक सनद में मियाँ साहब और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही वास्ता है, वो है मुहद्दिस दियार सिंध अल्लामा मोहम्मद हयात लाशारी रहमतुल्लाह, जिन्होंने शाह सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का दौर पाया। उन्होंने अपने दौर के उलमा को इजाज़ा अमा दिया था और मेरे पास उनके पास इजाज़ा खासा है। लिहाजा इस लिहाज से मियाँ साहब और मेरे दरमियान एक वास्ता है, ये भी मेरी एक सनद है। तो ये इजाज़ा मैं आपको देता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, अल्लाह आपको बरकतें दे, आप अपने इदारे के साथ, अपनी जमात के साथ, अपने असातिज़ा के साथ जुड़े रहें और जो ज़िम्मेदारियाँ वो दें उनको निभाएं। अल्लाह आपसे ताहयात दीन का काम कहता लेता रहे और कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।